बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने 2016 के अंदर ये चैनल क्रिएट किया था एक्सपोज वर्ल्ड, और कभी किसी ने मेरी स्टोरी जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये क्यों बनाया। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने इस चैनल से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला किया है वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। आज से 3-4 साल पहले 2016 और 15 के अंदर जब मैं मार्केट में जाता था, जो वीडियो ऑडियो की जो हमारी मार्केट होती है जहाँ लड़के गाने शाने करते हैं, मैं वहाँ पर जाता तो लड़कों के अंबार लगे होते थे गाने करवाने के लिए, फिल्में करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ करवाने के लिए, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब तो इतनी ख़ास थी नहीं, तो लोगों के अंबार होते थे। और जब मैंने उनको करीब से जाकर देखा तो वो जितने भी नौजवान थे वो सभी के सभी करीबन जो थे सेक्सुअल कंटेंट और गाने फिल्में इसी तरह की। उस वक्त मेरे जहन में एक आइडिया आया कि यार इन लोगों के पास देखने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर जिनके अंदर इनकी दिलचस्पी पैदा की जाए और उनको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई चीज़ जो है वो क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो इनके सामने रखी जाए, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उस वक्त यूट्यूब जो थी पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं थी। अगर प्रॉक्सी वगैरह लगाकर लोग चला भी लेते थे लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं थी। मैं उस वक्त जब मैंने लोगों की, नौजवानों की इतनी बड़ी जो थी एक मेजोरिटी थी, उनको मैंने वेस्ट होते देखा फिल्मों के अंदर, गानों के अंदर, इस तरह की फजूलियात के अंदर, मैंने सोचा कि एक कंटेंट इनको मैं दूंगा जो इनको चेंज करेगा। अच्छा जी, मैं उस वक्त घर आया, मैंने एक कंप्यूटर था मेरे पास, बस ख़राब सा कुछ, उसके अंदर मैंने एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर किया, एक मोबाइल था एक किसी दोस्त का वो मांगा, और उसके अंदर मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग की, जो कि एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक था, उससे पर मैंने इस पर बात की मैंने। तो वो मेरी पहली एडिटिंग थी, पहली रिकॉर्डिंग थी, और पहला वो मेरा जज्बा था, पहला कदम था मेरा वो। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये यूट्यूब पर जा पाएगी भी या नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे तो प्रॉक्सी वगैरह आती नहीं थी, और जो हमारा यानी कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन थी, और ये पैसे वगैरह डॉलर वगैरह वाला चक्कर तो उस वक्त था ही नहीं। मैंने करीबन मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, 15 दिन लगाकर मैंने रात के 12-12 बजे तक मैंने जाकर एडिटिंग की, काम किया मैंने, और 40 मिनट की पहली वीडियो बनाई। तजुर्बा नहीं था कि कितनी मिनट की बनानी चाहिए या नहीं, मुझे पता नहीं था, 40 मिनट की मैंने वो वीडियो बनाई। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा कि अब यकीनन नौजवानों के पास सोचने के लिए एक वजह बनेगी कि ये कंटेंट जब मैं उनको पेश करूँगा यकीनन उनके अंदर कुछ नया सोचने जानने की जुस्तजू पैदा होगी। उस वक्त वो मेरा पहला कदम था, उसके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई गर्ज नहीं थी, सिर्फ एक दर्द था, एक जज्बा था। और उसके बाद फिर यूट्यूब ओपन हो गई। यूट्यूब जब ओपन हो गई उसके साथ ही एडसेंस वगैरह आ गया। अब एडसेंस आ गया, यूट्यूब ने हमें कह दिया कि आप कंटेंट यानी कि अपलोड करें, व्यूज़ लें और पैसा कमाएं। यूट्यूब ने खुल्लम खुल्ला जब ये ऐलान किया तो उस वक्त मैंने देखा कि लोग, बड़े बड़े फ़नकार फिर यूट्यूब पर आए, बड़े बड़े जनाब छोड़ू किस्म के लोग आए, मैंने बहुत कुछ आया यूट्यूब पर, और उन्होंने लाखों व्यूज़ लेकर लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमाए। और मैंने भी एडसेंस लगाया हुआ था, मेरे भी ऐड चलते हैं, लेकिन मेरे पास एक मौका था। मैंने उस मौके के बावजूद मेरे अंदर वो बात, वो जज्बा फिर भी ना निकल सका। डॉलर्स, पैसे और मौका सब कुछ देखने के बावजूद मेरे अंदर बात, जो वही बात पहली बात थी, पहला कदम था, वो साबित कदम रहा। मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरा मिशन है कि यार जो हमारे नौजवान हैं इनके अंदर से जो गंद है, जहनों के अंदर से कुंद जहनी है, गंद है या फजूल चीज़ें हैं, उनकी जगह हमें एक नई चीज़ लानी है, नई चीज़ें सजानी है हमने। ये मेरा जज्बा था। डॉलर्स मैं कमा सकता था, मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने ऐसे मौज़ूआत का यूट्यूब पर इंतखाब किया रिसर्च के लिए जिन पर कोई रेटिंग नहीं है, जिनकी कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है, और उन पर यूट्यूब भी कुछ ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करता और देता भी कुछ नहीं है। तो यानी एक मेरे अंदर गर्ज नहीं थी, लालच नहीं था। अगर कभी हावी हुआ भी तो बड़ी महारत से मैंने उसको दबा लिया, क्योंकि जो पीछे से जज्बा था, जो बैक पे काम कर रहा था, वो बड़ा मजबूत। अच्छा, फिर हुआ क्या, मैं काम करता रहा, लेकिन जो मेरे से बाद में आने वाले चैनल थे वो आगे निकल गए, और मैं ना तो पाकिस्तान के अंदर ना तो ज़्यादा मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। यार वीडियो देखने के कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कुछ ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं की, ना मैंने आपसे कभी पैसे मांगे। अच्छा, मैं काम करता रहा। उसके बाद हुआ ये कि अभी रिसेंटली करीबन 1 महीने से
मैं फ़ेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। फ़ेसबुक पर जब मैं पोस्टें वगैरह मैंने लगाना शुरू कर दी तो ऐसे ही बस अपने जो ख्यालात होते हैं हर बंदा फ़ेसबुक पर अपलोड करता ही है। तो देखिए मैं अगर मेरे अंदर कोई एक चीज़ बुरी है तो मतलब ये नहीं कि मैं पूरा ही बुरा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं फिर भी मुसलमान हूँ, मैं फिर भी एक अच्छा इंसान हूँ और मुहिब वतन हूँ। तो जब लोगों को मेरे से इख्तलाफात हुए, लोगों को लगा कि नहीं नहीं यहाँ से इमरान भाई ठीक नहीं कर रहे, तो उन्होंने इनबॉक्स में आकर जो सबसे पहला जो मुझे ताना दिया ना, वो उन्होंने यही दिया कि लगता है अब यूट्यूब के साथ साथ आपको जो है फ़ेसबुक पर भौंकने के भी डॉलर मिलने लगे हैं। यानी कि मैं जो 3 साल से काम कर रहा था यूट्यूब पर, वो उनके नज़दीक भौंकना है। ठीक है, आप ज़रा हमारी कौम की मेंटली हालत मुलाहिज़ा कीजिए। तो मेरे दिल को बड़ा धचका पहुंचा कि यार इस कौम के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं और इतना मैं रिसर्च करके लाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन आगे से मेरा सारा काम भौंकना ही है। मैं इंतहाई अनापरस्त बंदा हूं, यानी कि अगर मुझे किसी ने कोई ऐसे टेढ़ी आंख से देख भी लिया ना तो मेरे लिए वो मर गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। मैं इस तरह का बंदा हूँ। तो खैर मैंने उनको तो कोई बुरा जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा हक़ ही नहीं बनता था उनको कुछ गाली दूँ या इस तरह का। मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ इस चीज़ से। अच्छा, फिर ये मुतअद्दिद बार हुआ जब मैंने कुछ मुतनाज़ा पोस्टें की तो मुझे आकर उन्होंने कहा जी आप डॉलर मिलने लगे हैं, बकवास करते हो, ये है वो है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ जिसने मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई वो ये थी कि अभी हम कुछ दिन पहले, कुछ हफ़्ते पहले गलबन, मैं एक बस में सवार था और वो एक प्राइवेट बस थी और हम सब लोग यानी कि दोस्त थे। और मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो प्रोफेसर लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, इस तरह के। हालांकि अभी तक जो मेरी एज है वो 22 साल है, यानी कि मैं 22 साल का एक लड़का हूँ। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन अच्छा दिया है। तो उस बस में सभी जो थे वो प्राइवेट हमारे दोस्त वगैरह लोग थे। तो कुछ और भी एक्स्ट्रा लोग थे जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये टीचर्स हैं और इनकी PhD MA और इस लेवल के ये लोग हैं सारे। तो मैं बड़ा सहमा बैठा था कि यार ये बड़े आला क्वालिटी के लोग हैं। अच्छा जी, उसी बस के अंदर उन्होंने मेरी एक वीडियो प्ले की जब दिमाग कंप्यूटर में अपलोड होंगे। ये मेरे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। मेरे ख्याल से ये मेरी टॉप क्लास वीडियोस में से एक है। मेरी ये वीडियो उस बस में प्ले हुई और जब मैंने देखा, मेरा ये ख्याल था कि वीडियो चलने के बाद सभी जो मुझसे बात करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, सवाल करेंगे। ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो उनको यकीनन समझ आएगी। अच्छा, वीडियो मुकम्मल हो गई तो मैंने देखा कि आधे से ज़्यादा लोग जो थे या तो वो मोबाइल में बिज़ी थे या वो सो चुके थे, और ये मेरे लिए बड़ी ही हैरत की बात थी। तो मुतअद्दिद ने कहा यार कुछ समझ नहीं आई, मतलब इस वीडियो के अंदर तुम क्या कहना चाहते हो, यानी कि उनकी अदम दिलचस्पी। मैंने ये सोचा कि जिस कौम के उस्ताज़ा को, टीचर्स को मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो उस कौम के बच्चों को, आम नौजवानों को मेरी बात क्या समझ आती होगी। ये वो चीज़ थी जो मेरे दिल के अंदर घर कर गई। और उसके बाद मेरी जो काम करने की मोटिवेशन थी वो करीबन ज़ीरो हो गई। आप देख रहे हैं मैं कोई इतनी ख़ास वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा। तो अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, इंटरटेनमेंट चैनल है फुल। उसके अंदर मैंने यानी कि कल्चर वगैरह दिखाना, अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता आपको, वो सरप्राइज़ है। तो वो एक फुल इंटरटेनमेंट चैनल है, तो यकीनन आपको मज़ा आएगा, लेकिन अभी उसका नाम वगैरह नहीं शो कर सकता। उससे पहले मेरा एक आपसे वादा था कि मैं मुसलमानों की साइंसी हिस्ट्री जो है वो जो इनके साइंसी कारनामे हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो ये चैनल मैं छोड़ तो नहीं रहा। अगर आपको मेरी बातों से ये लग रहा है कि मैं ये चैनल छोड़ रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल तो मैं नहीं छोड़ रहा, लेकिन काम जो है वो स्लो हो जाएगा थोड़ा, और काम इतना ख़ास भी नहीं होगा। हाँ, मुसलमानों की जो साइंसी हिस्ट्री का मेरा आपसे वादा था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, पूरी साइंसी हिस्ट्री जो है वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ। ये मेरा एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम अपना जो दूसरा चैनल है इंटरटेनमेंट का, क्योंकि हमारी कौम की ज़हनियत भी कुछ इस तरह की मैं इनको अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और आगे से आप पब्लिक ने जो इनबॉक्स में आकर रिस्पांस दिया है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, तो मतलब ये है कि अब मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये है कि मैंने 3 साल अपना टाइम वेस्ट किया। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब सुकून से इंटरटेनमेंट चैनल बनाओ और व्यूज़ लो, पैसे कमाओ और घर को जाओ। यानी मैं, चूँकि मेरी कुछ नेचर इस तरह की है, मैं साफ बात करता हूँ। मैंने कभी झूठ वगैरह का सहारा नहीं लिया। मैंने किसी भी काम के अंदर साफ सी बात करता हूँ मैं कि भाई ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ।
तो मैंने एक्सपोज वर्ल्ड क्यों बनाया मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं वो जो न्यू चैनल है, इंटरटेनमेंट चैनल है, वो मैं क्यों बना रहा हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया कि उस चैनल पर सिर्फ मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो है अर्निंग करना। हाँ, मेरी फितरत थोड़ी अजीब सी है कि अगर मैं कोई काम पैसे के लिए भी करूं तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं पर जाकर पैसे को नज़रअंदाज करके उसके अंदर अपने मतलब की चीज़ ढूंढ लेता हूं कि नहीं यार ये भी लोगों के लिए करना चाहिए। ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, या मैं तो उसको अब बुरी कहूँगा कि कोई भी चैनल सेट के मैं कोई भी और भी काम करूँ अपने ज़ाती मुफाद में हूँ तो वो लास्ट तक, यानी कि काम के लास्ट तक जो है वो मेरा ज़ाती मुफाद नहीं रहता, वो सबका मुफाद हो जाता है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और उसके बाद लास्ट बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला मैं मुसलमानों की साइंसी हिस्ट्री आप तक पहुंचाऊंगा, और उसके बाद दीगर वीडियोस भी आती रहेंगी क्योंकि रिसर्च का कीड़ा तो मर नहीं सकता। तो दीगर वीडियोस भी आएंगी, रिसर्च पर भी आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इंटरटेनमेंट चैनल जो है वो मेरा आप तक पहुंचेगा। और आपसे वादा लेना चाहूँगा मैं कि आप मेरे उस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उसकी जो वीडियोस हैं उसको एक बार वॉच टाइम ज़रूर देंगे, ताकि मेरा उस पर जो है 4000 जो घंटा है जो वो पूरा हो जाए। तो उसको अगर आपको पसंद ना भी आए तो फिर भी उसको एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि उसका जो टाइम जो मीटर है वो सेट हो जाए। तो उस पर फिल वक्त तो मेरा कुछ ख़ास मिशन है नहीं, तो लेकिन मुझे पता है अपने मजाज का, अपनी आदत का मुझे पता है कि जो मुफाद मेरा ज़ाती होता है वो लास्ट पे जाकर वो सबका हो जाता है, तो फिर मेरा ज़ाती मुफाद कहीं ना कहीं ख़त्म होकर रह जाता है। तो खैर क्या करें, अब हर बंदे की अपनी आदत होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। तो बस इजाज़त चाहूँगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।